आप लोग यहाँ खैरियत? आपका तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं। हम तुमसे मिलने नहीं आए, अहमद को देखने के लिए आए। अहमद मेरा बच्चा है। जब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो अहमद से कैसा ताल्लुक? बेटा आफरीन, अहमद की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है अब्बू। आए मैं आपको मिलवाती हूँ। किसकी इजाजत से? माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। आप कब से इतने संगदिल हो गए? आपको अपने पोते की जरा भी फिक्र नहीं है? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, लेकिन मुझे तो जाने दें। मैं अदनान से कह देती हूँ, वो मुझे ले जाएगा। एक नज़र में अपने बच्चे को देखा हूँ। कोई नहीं जाएगा वहां से। क्या कोई दादा इतना संगदिल हो सकता है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मेरा पोता हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है और वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए। अब्बू की ये संगदिली देखकर मुझे तो अम्मी पर तरस आया था। बेचारी कितना तड़प रही थी अपने पोते के लिए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। मेरी लापरवाही? हाँ, अगर तुम उनका सही से ध्यान रखती तो ये नौबत ही ना आती। मैं तो उन्हें होमवर्क के लिए बिठाकर किचन में गई थी। मुझे क्या पता था कि पीछे से ये सब हो जाएगा। और हो गया था तो इतने बड़े हॉस्पिटल में लाने की क्या जरूरत थी उसको? गली मोहल्ले के किसी क्लिनिक में ले जाती ना। हिम्मत की हालत देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अरे इन हॉस्पिटल्स में छोटा सा मर्ज लेके आओ ना, उसको कैंसर बना देते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं ये लोग। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो खुर्रम? आफरीन मैं सही बात बता रहा हूं तुम्हें, हकीकत है ये। तुम्हें क्या परवाह है? हजारों रुपए का बिल मुझे देना है अपनी जेब से, जाते हुए देखना। अरे कैसे बाप हो तुम्हें इस वक्त भी अपने पैसों की पड़ी हुई, बेटे की फिक्र नहीं है तुम्हें? अम्मी आपने क्या किया? चुप करो तुम। मैं मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। चुप करो, बकवास मत करो मेरे सामने। और ये बात मुझे मत बताओ, इससे बताओ। कान खोल के सुन, 25 दिन का टाइम दिया मैंने इसे। अगर जलाल भाई इस बात पे आमादा नहीं हुए और 25वें दिन से 26वां दिन लग गया तो तुम्हारी शादी होगी मोहसिन से। और अगर तुमने कोई किसी किस्म की गड़बड़ की होगी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। चाहे मुझे कठोर बोले, संगदिल बोले, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। अब ज़किया तुम्हें भी किसी से कोई तस्करा करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं। काश मैंने हॉस्पिटल जाने की जिद ना की होती आपसे। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? अहमद तो मेरा भी पोता है ना। कैसे हो सकता था कि वो अस्पताल में दाखिल हो और मैं उसे देखने भी ना जाऊं? मगर ये हकीकत है ज़किया बेगम के खुर्रम ने जो सुलूक मेरे साथ किया है, उसकी तकलीफ हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहेगी। इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बहुत मुश्किल। जब एक पल में टूट ही जाए। ये मुमकिन नहीं है बेटा। क्यों मुमकिन नहीं है? क्यों नहीं मुमकिन? बेटा ये घर जलाल का हिस्सा है, वो अपना हिस्सा किसी और को क्यों देंगे? तो ये घर आप लोगों को मेरी जान से ज्यादा अजीज है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। अगर मुझे मुस्कान ना मिली ना तो मैं अपने आप को मार दूंगा। अरे क्या उलफोल बक रहे हो? बिलाल, बिलाल! अम्मी मैं उस जाहिल मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। खबरदार, जो मेरे भतीजे के बारे में तुमने कोई टट्टर की होगी तो। अम्मी
मैं मोहसिन से शादी नहीं करूंगी। मरो मत, नहीं करवा रही उससे शादी तुम्हारी। ये तो सारी एक चाल है, जलाल भाई को अपनी शर्त के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओ। अच्छा सुनो, शाम को जब तुम्हारे मामू आए ना तो फोन करके बिलाल को भी बुला लेना। अब पता चलेगा जकिया भाभी को और जलाल भाई को। जो बेटे होते हैं ना, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, और यही बेटे माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। समझे कुछ? 23 है, 17 दिन बाद। तो ठीक है, फिर अगले महीने की 12 तारीख को हम मांगने की रस्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, आओ आओ, अब इनसे मिलो। देखो मेरे भाई हैं, भाभी हैं, और ये है मोहसिन। इससे मैंने मुस्कान का रिश्ता तय किया। आओ ना। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला।